कैसे पता लगेगा हमारे अंदर क्या टैलेंट है? गुलजार साहब, ये वो सवाल है जो पीएचडी की क्लास में भी पूछा जाता है मेरे से, जो 8वीं क्लास का बच्चा भी पूछता है। इसके मेरी सबसे ज्यादा जो वायरल होने वाली पहली वीडियो थी, जो एकदम 13-14 लाख पे चली गई, वो यही वीडियो थी। यूईटी में रिकॉर्ड हुई थी, आईबीए वालों ने करवाया था, डॉक्टर अली साजिद ने सेशन। यही सवाल था, कुदरत ने इसी से शायद इज्जत देनी थी, इसीलिए इस सवाल का जवाब दोहराए देता हूं कि इस सवाल ने मुझे रिस्पेक्ट दी थी। सवाल ये है कि हमें कैसे पता लगता है किस काम के लिए हम बने हैं। क्वेश्चन ओके मेरा पुत्र, समझ आया मेरा बेटा समझ आया आप लोगों को? किस चीज के लिए बने हैं? याद रखिएगा, जिस काम के लिए बने हो, पहली निशानी ये है, वो काम आपको टाइम एंड स्पेस से आउट कर देता है। इसको उर्दू में कहूं, जमानो मकान से अगर काम आजाद नहीं करता, वो काम आपका नहीं है। दूसरी बात सुनिएगा तो पहली बात ज्यादा बेहतर समझ आएगी। सर, जो काम आपको थकाता है ना, वो आपका पैशन नहीं होता, क्योंकि पैशन थकाता ही नहीं है। आप में से कोई स्पोर्ट्समैन बैठा है, अच्छा क्रिकेटर बैठा हो है इधर? एफएससी वाले कम ही होते हैं बेचारे, गेंद कराए तो निकल जाती है, बल्ला को मारते विकेट उड़ जाती है। बहुत एफए वाले काम करते हैं, है कि नहीं है जी? ठीक है कि नहीं? एफएससी वाला दौड़ लाए तो केमिस्ट्री के नोट्स याद आ रहे होंगे ने। एफएससी वाले स्पोर्ट्समैन कम होते हैं। जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, कभी नोट कीजिएगा, जो क्रिकेट की प्रैक्टिस करने वाला शिकल दोपहर में भी खेल रहा होता है, उसको सारी दुनिया कहती तेरा रंग काला हो जाएगा, कहता छोड़ो मैं तो चैंपियन बनागा ना। सो जो काम जिसके लिए पैदा हुए, टाइम एंड स्पेस से आउट कर देता है। जो काम आपको थकाए, वो काम आपका काम नहीं है। कुदरत जिस काम में आपको, जिस सांचे में बना, पंखा आज तक नहीं थका, जरा नोट करो, कभी सालों बाद कंपनी अच्छी नहीं जल जाता है, क्योंकि बना ही हवा देने के लिए। इससे जरा कोई और काम लेके देखें, इससे कोई और काम लें, उसके लिए बना ही नहीं है। कलम जोन सा, कलम जिसे लिखते हैं, वो लिखने के लिए बना है। खत्म होता है तो थक जाता है, क्योंकि खत्म हो गया ना, वो उसकी डेथ हो गई। लेकिन यकीन कीजिए, वो लिखते हुए कभी नहीं आप थकता, खुद नहीं थकता। कैसे? क्योंकि उसे बनाया ही लिखने के लिए गया है। छुरी का काम काटना है, आप उससे कोई और काम ले लें, वो खुश होके नहीं करेगी। लेकिन हमारे मुल्क में तो पेन से बड़े काम लिए जाते हैं, नाला पानी बन जाता है, उसके बाद मसवाक बन जाता है, कानों में भी डाला जा रहा होता है, और अगर नकल लगानी हो तो पिछले को भी मारा जाता है कि मैनू 10 वो भी मेहरबानी करता है कि गलत बता देता है। नकल लगाने वाले से सारे सवाल, मुताला पाकिस्तान के पेपर में कि मुस्लिम लीग कब बनी थी, अगले से पूछ लिया पेन मार के, फिर पूछ लिया, सारे सवालों के जवाब उसने बता दिए। आखिर में उसने खुद सवाल आगे वाले ने पीछे मुड़ के किया, और यार ये पाकिस्तान कब बना था, तो उसे पता लगा वो सारे जवाब जो उसने लिखवाए थे वो सारे गलत थे, जिसको पाकिस्तान बनने का नहीं पता। हजूर वाला याद रखिएगा, दूसरी चीज है थकावट का एहसास नहीं होता। सर, तीसरी बात याद रखिएगा, जिस काम से कुदरत ने आपके साथ जोड़ना होता है, कुदरत ने पैदा किया होता है जिस काम के लिए, उस काम से आपकी इज्जत जुड़ जाती है, आप उसे रिस्पेक्ट कमाने लग पड़ते हैं। अगर आपका काम, मैं उस्ताज़ किराम को, प्रोफेसरों को, पूरे हेड मास्टर पढ़ाने के बाद ये बात कहता हूं कि खुदा के बंदो, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जात का चूड़ा भी आ जाए तो इज्जत कमा जाता है। मैंने बोला, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है, जात का चूड़ा भी आ जाए ना, टीचिंग में इज्जत कमा जाता है। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हमारा टीचर इज्जत नहीं कमा सकता। वजह क्या है? ना वो उस्ताद वाला किरदार होता है और ना उस्ताद वाला मिजाज होता है। तो हुजूर वाला याद रखिएगा, जिस काम से कुदरत ने आपको जिस काम पैदा किया होता है, उस काम से आपकी रिस्पेक्ट जुड़ जाती है। चौथी चीज याद रखिएगा, सर, जिस काम के लिए पैदा हुए होते हैं उसमें मुआवजे से भी आजाद हो जाते हैं। आप कहते हैं मुआवजा तो आ ही जाना है, मुआवजा तो मिल ही जाना है। ये मुआवजा छोटी चीज है, इससे बड़ी चीज ये है मैं वो काम कर रहा हूं जो मुझे पसंद है। माइकल एंजेलो को जानते हैं? कौन था? कोई है ना, कभी मेरा रिश्तेदार था। एचएसएन में क्लास हो रही थी तो एक टीचर ने पूछा कि ये बलोचिस्तान का गवर्नर कौन है? एक ने हाथ खड़ा कर दिया, कहता मेरे मामू है, और वो सच बोल रहा था कि वहां तो सारी जोन सी एजेंट्री बैठी होती है। तो हजूर वाला माइकल एंजेलो को जानते हैं आप में से? माइकल एंजेलो एक ऐसा इंसान था जिसने बाइबल को मुजस्मों में और अपने जो गिरजाएं उनमें कन्वर्ट किया। सारे पोर्ट्रे उसकी चीजें बनी हुई, पत्थर को कन्वर्ट करता था। आज आपने जाके गूगल पे माइकल एंजेलो लिखना है, उसके बनाए हुए मुजस्मे आपको ऐसे लगेंगे असली हैं। और एक वाक्य है, जब उसने डेविड का मुजस्मा बनाया था, तो डेविड का मुजस्मा बनाने के बाद उसने देखा और देख के कहा कि बोलता क्यों नहीं है। वो अपने आर्ट को देख के पागल हो गया था और हथौड़ा मारा उसने उसके पांव पे या हाथ पे और तोड़ दिया और कहा कि तू बोलता क्यों नहीं है, मैंने तुझे इतना खूबसूरत बनाया। माइकल एंजेलो वो इंसान था जो 15-15 दिन मुजस्मे बनाता था, और जब अपने बूट उतारता था तो खाल भी पांव से उतर जाती थी। इस बात की फिक्र खत्म हो जाती थी कि 15 दिन गुजर चुके हैं।
حضور والا یاد رکھیے جس کام کے لیے آپ پیدا ہوتے ہیں اس کام سے تھکتے نہیں ہیں, جذبہ لیتے ہیں. کام عام طور پہ تھکاتے ہیں, مزدوری تھکاتی ہے نا, شام کو مزدور تھکا ہوتا ہے. جس کام سے آپ خوش ہوتے ہیں اس کام کو کر کے بھی آپ خوش ہوتے ہیں. جب کر کے خوش ہوتے ہیں تو آپ کا اگر کوئی ٹیچر ہے, اوریجنل ٹیچر ہے نا, وہ یہ کہتا ہوگا کہ میرا یہ ٹیچنگ میرا جنون ہے, میں پڑھا کے خوش ہوتا ہوں. جب میں اپنی زندگی میں بیزی ہو گیا نا, اپنے میں ٹاسکوں میں بیزی ہو گیا, تب بھی میں فرمائشی 2 یونیورسٹیوں میں اعزازی پڑھاتا رہا. میں نے کہا جی مجھے اعزازی رکھ لیں. وجہ یہ ہے میں ہفتے میں 2 کلاسز نہ لوں تو مجھے مزہ نہیں آتا. یہ کام ایسا ہے جو کیا کرتا ہے, آپ کو چارج کرتا ہے. بیٹر رانگ سر. نیکسٹ یاد رکھیے گا, قدرت آئیڈینٹی دے دیتی ہے, شناخت. اگر میں کہوں نصرت فتح علی خان تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ آئیڈینٹی آتی ہے نا, شناخت. اگر میں کہوں نیوٹن, آئیڈینٹی آتی ہے نا. اگر کہوں محمد علی جناح, آئیڈینٹی آتی ہے. اگر میں کہوں عبد الستار ایدی, آئیڈینٹی آتی ہے. اگر میں کہوں عمران خان, آئیڈینٹی آتی ہے. جو بھی یہ کام تو کیا نا جی, ایک شوکت خانم تو بنا دیا. اب نتیجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی نام کو لیں, اگر اس نام کے ساتھ شناخت نہیں جڑی, نام نہیں جڑا, تو یقینی بات ہے اس کے پاس کوئی ٹیلنٹ اس چیز کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیلنٹ نہ ہو اور بندہ فیمس ہو جائے, امپاسبل. ٹیلنٹ فیم بھی دے دیتا ہے آپ کو. نیکسٹ پوائنٹ یاد رکھیے گا, جس کام کے لیے آپ بنے ہیں اس کام کی مشکلات کو بھی چوم کے گلے لگاتے ہیں آپ. گلزار صاحب, ٹیوشن سے اتنے بڑے ادارے تک کا سفر 100 مشکلات آئی ہوں گی, آپ نے چوم کے گلے سے لگایا کہ نہیں میری منزل اس سے آگے, میری منزل اس سے آگے, میری منزل اس سے آگے. یاد رکھیے گا جو بندہ اپنی منزل آگے سے آگے رکھتا ہے اس بندے کا پیشن ہو تو آگے سے آگے رکھتا ہے, کیونکہ رکاوٹ تو روکنے کے لیے آتی ہے, لیکن جس کا جنون ہوتا ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے آتی ہے. اوکے ناٹ. اینڈ دی لاسٹ پوائنٹ, آخری نقطہ یاد رکھیے گا, آپ کا اوریجنل ٹیلنٹ ہے, اگر اوریجنل ٹیلنٹ ہے سر, وہ چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. اگر ایک کمرہ ہے اور اس کمرے میں شرارتی بچے کو بند کر دوں اور باہر تالا لگا دوں تو کیا ہوگا؟ وہ شرارتی بچہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد نوک کرے گا, وہ شیشے توڑے گا, وہ چیزیں چھیڑے گا. سر آپ کا ٹیلنٹ بھی شرارتی بچے کی طرح ہی ہوتا ہے. یہ چاہتے نہ چاہتے آپ کو بار بار کہتا ہے آ کے کہ کس انجینئرنگ میں پڑھے ہو اس کام کے لیے تم بنے نہیں ہو, کس سی ایس ایس میں پڑھے ہو اس کام کے لیے تم بنے نہیں ہو, کس کام میں پڑھے ہوئے ہو, کیمسٹری میں پڑھے ہوئے اس کام کے لیے تم بنے نہیں ہو. تم اس کام کے لیے بنے ہو جو تمہیں بار بار قدرت اشارے دے رہی ہے. قدرت بار بار دنیا تمہیں آ کے کہتی ہے, تعریف ملتی ہے, تنقید ملتی ہے, بور ہونے لگ پڑتے ہو. یہ سارے اومنز ہیں, اشارے ہیں قدرت کی طرف سے.